ये रेटिनोपैथी क्या है कि आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक ख़राब होने का उसके साथ ख़दशा होता है, तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ उन इंजेक्शंस को। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपका वज़न नीचे नहीं आ रहा होता। अरे ये इतने वायरल, इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वेट लॉस इंजेक्शंस, इट्स रियली वर्क और जस्ट? हाँ, बिल्कुल ये काम करते हैं अगर आप इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट। प्लस ये कि सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की, और आपने पहले एफ़र्ट की हो। ऐसे नहीं है कि आपने पहले कुछ नहीं किया और आपने एक्सरसाइज भी नहीं की, कोई एफ़र्ट नहीं की, तो आप डायरेक्टली इन पे आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो अक्सर लोग जो होते हैं उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, बल्कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनके थायराइड के प्रॉब्लम भी वर्सन हो जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चियों में जिस तरह हार्मोन्स PCOS ख़ास तौर पे जब होता है तो उनके लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह से भी वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक जोन में होते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनका वज़न भी बहुत आराम से नीचे नहीं आता, और वो क्योंकि ऊपर बढ़ता चला जाता है बावजूद इसके कि वो क्रैश डाइटिंग्स कर रहे होते हैं, जिम्स कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। मसला उनके एफ़र्ट्स में नहीं होता, लेकिन मसला ये कि उनके बॉडी के इंटरनल सिस्टम के अंदर है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट शॉर्टकट फ्रॉम देम, ये नेसेसरी एक चीज़ है उनके लिए। तो ये उनको अगर वो लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक ट्रैक पे आ जाते हैं। अगर आप सपोज़ कब एक बंदा अगर आप सोचें कि 130 या 140 kg के ऊपर है तो उसके लिए जिम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जाहिर है कि हमें ये लग रहा होता है कि शायद इस बंदे ने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा, जो उस चीज़ से गुजर रहा होता है उसको वो सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है। उसने किया होता है लेकिन उसकी बहुत सारी विटामिन D की जब कमी होती है ख़ास तौर पर मेल के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपका वज़न नीचे नहीं आ रहा होता। तो अगर आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर इशू आ रहे हैं और अब आपको बहुत सारी बीमारियां होने का ख़दशा है मोटापे की वजह से, और एक विसरल फैट होता है, विसरल फैट बहुत डेंजरस इस तरह से होता है कि आपके लिवर के ऊपर, आपका यानी कि ऑर्गन्स के ऊपर अब आपके फ़ैट आना शुरू हो गया, ठीक है। एक तो आपकी बॉडी की एक फॉर्म, हाँ बिल्कुल, और जब आपके ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना फैटी लिवर हो गया, ठीक है, यानी कि आपके जिगर पे भी फैट आ रहा है, आपके और ऑर्गन्स पे फैट आ रहा है, तो वो कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। ये इंजेक्शंस उनको भी कम करते हैं, और अगर आप सेफ जोन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, सेल्फ आपने एडमिनिस्टर नहीं करना, आपने ख़ुद से नहीं लगाना, अपनी डोज़ खुद से डिसाइड नहीं करनी है। हर बंदे की डिफरेंट डोज़ होती है, और एक उसके अंदर पिक आते हैं, आई एम सॉरी, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, प्लस उसके साथ थोड़ी सी रेटिनोपैथी आ रही है। ये रेटिनोपैथी क्या है कि आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक ख़राब होने का उसके साथ ख़दशा होता है, तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ उन इंजेक्शंस को। उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर उसके अलावा मोंजैरो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, और उसके अलावा टर्जीपेटाइड बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये आपकी दो तरह से चीज़ें कंट्रोल करती है। एक तो आपको ये होता है कि आपकी फुलनेस का एहसास होता है, कि यानी कि आपने जो खाना खाया या जो कुछ भी खाया अब आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी फुल, तो आपको उस तरह से खाने को दिल भी नहीं करता। इसके अलावा बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर किसी ग़िज़ा से, किसी चीज़ों से, तो फिर वो बंदे को पता कैसे चलेगा कि ही इज़ टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अब उसमें हम ये होता है कि क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि वो बिल्कुल नहीं ले पाते, ठीक है। जिस तरह गैस्ट्रिक बाईपास आप करवाते हैं तो उसके अंदर तो आपने जो खाना है वो सब निकल जाना है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं, बोन्स के बहुत इशू होते हैं। इसके अलावा तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं काफ़ी हेवी, ठीक है। हाँ, तो गैस्ट्रिक बाईपास से ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वो बुरे हालात नहीं होते, बल्कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन लें, ठीक है। और हम इवन ये भी कहते हैं कि अगर आपसे खाया जाता है तो आप खाएं, हमारी तरफ से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी बहरहाल पूरे होते हैं। अच्छा। हमने कभी किसी को नहीं देखा कि हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत तेज़ी से गिराते हैं, आप मीडिया के अंदर बहुत सारे चेहरे देखते हैं, जिस तरह आप करण जौहर को देख लें, तो वो एकदम लोग कहते हैं कि अच्छा इसने इंजेक्शन से गिराया, उसका मुंह एक अजीब सा हो के वो बूढ़ा लगने लग गया, ठीक है। आपने वो चीज़ नहीं करनी होती है। आप हमारे किसी भी पेशेंट को देखेंगी, आप कभी जज नहीं कर सकती कि इसने इंजेक्शन से कम किया, क्योंकि एवरेजली मैं 3 to 4 kg से ऊपर किसी सूरत एक मंथ में किसी पेशेंट का नहीं गिराती, ठीक है। क्योंकि अगर आपके इससे ज़्यादा पे आप जाते हैं तो फिर आपका मसल मास जाना शुरू हो जाता है। ये जो इंजेक्शन ये लगते किधर हैं, कहाँ पे बॉडी में, से पेट पे लगाए जाते हैं? पेट पे लगा सकते, कहीं पर भी जहाँ पर आप सबकुटेनियस यानी कि आपके स्किन के अंदर अंदर लगने होते हैं, हाथ पे, थाई पे आप लगा सकते हैं, बेली पे लगा सकते हैं। बेली से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, जल्दी होती है, तो हम हमेशा रिकमेंड यही करते हैं कि आप एब्डोमिनल एरिया पे लगाएं।